If wealth is going, nothing is going. If wealth is going, nothing is going. If health is going, something is going. If character is going, then everything is going. नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम पर, और आप हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए अल्फाबेट इंग्लिश ग्रामर के अल्फाबेट पॉइंट्स पर। इसके फर्स्ट पार्ट में, इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंग्लिश ग्रामर क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम लोग उसी इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट में बात करेंगे अल्फाबेट क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अल्फाबेट। पहले इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है और हम बात करेंगे अल्फाबेट पर। इंग्लिश ग्रामर बोले तो व्याकरण। ओके, अब इसका चैप्टर जो है हम लोग अल्फाबेट हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट, अल्फाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि यह अल्फाबेट है क्या। बहुत ही आसान सा जवाब है कि अल्फाबेट अंग्रेजी में जो 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, वही अल्फाबेट कहलाते हैं। बहुत आसान है। वो कैसे? अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि अल्फाबेट क्या है या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट क्या है, वर्णमाला क्या है, या अल्फाबेट से क्या समझते हैं, या अल्फाबेट से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, ये हो जाता है। ओके, अब आंसर देखिए। आंसर की जब बात करें तो ऐसे हम दे सकते हैं आंसर कि देयर आर 26 letters A to Z in English language. English language that is called alphabet. That is called alphabet. Do you know what? What do you mean by alphabet? कोई ये प्रश्न पूछे तो बोलना है there are 26 letters A to Z in English language that is called alphabet. अगर अंग्रेजी पूछेंगे तो, हिंदी में अगर कोई पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, तो बोलना है अंग्रेजी में या अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी अल्फाबेट कहते हैं। मतलब यूं समझिए, इसका ये हिंदी है। ओके, अब मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है। कॉपी और कलम लेकर के बैठना है,
वीडियोस देखते समय, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लेना है, परेशानी होगी स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि अल्फाबेट होते हैं कितने। क्वेश्चन अगर है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, मतलब सवाल आपसे किया गया है कि अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। ओके, तो आंसर हमें देना है। आंसर क्या होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। पहला क्या होगा, वॉवेल। दूसरा सेमी वॉवेल। और तीसरा कंसोनेंट। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहेंगे, सेमी वॉवेल को अर्ध स्वर कहेंगे, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहेंगे। मतलब ये वही है, ठीक है, कि जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको पता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह से ये वर्णमाला है, ठीक है। और इसको बांटा गया है 3 वर्गों में। एक हो गया स्वर, एक हो गया अर्ध स्वर, और तीसरा है व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। अब रह गया सवाल कि आपको ये बचपन में 2 तो जरूर पढ़े होंगे, वॉवेल पढ़े होंगे और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, है यही ना पढ़े थे। लेकिन यहां पर ये दूसरा जो है सेमी वॉवेल, इसमें आपको समस्या होगी इंटरमीडिएट में या बड़े क्लास में, या बृहद रूप से कहें पढ़ने के लिए तो ये बढ़ जाता है अर्ध स्वर। जानते हैं कि ये तीनों क्या है। पहली बात देखिए, वॉवेल जो होता है, वॉवेल यह सेल्फ प्रोनाउंसिएशन होता है। सेल्फ यानी खुद से उच्चारण होता है, ठीक है। मतलब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आप हिंदी में तो ऐसे जानते होंगे ना, वह वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। सेम वही चीज है वॉवेल के साथ में अंग्रेजी लिटरेचर में, इंग्लिश में, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है वो अपने प्रोनाउंसिएशन सेल्फ ना हो करके इसकी मदद लेता है, ये वॉवेल का हेल्प लेता है, तो वो उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि सेमी वॉवेल क्या होता है, ठीक है। तो सेमी वॉवेल क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं इसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो देखो, वॉवेल्स देयर आर 5 letters, 5 letters are in vowels। वॉवेल्स में 5 लेटर होते हैं,
वो कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं। कॉन्सोनेंट में अगर ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे इसी तरह से, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, नोट डाउन करना है तो ऐसे लिखिएगा, नोट डाउन करना है तो इस तरह से लैंग्वेज बना करके लिखिएगा। देयर आर 21, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 लेटर्स इन कॉन्सोनेंट। और वे लेटर कौन से हो जाएंगे? वो लेटर हो जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, और बाकी जो है आपका सेमी वोवेल के डब्ल्यू और वाई को छोड़ करके बाकी जो लेटर्स हैं इसमें बाकी 19 लेटर आ जाएंगे। ठीक है, देयर आर 2 लेटर्स इन सेमी वोवेल। सेमी वोवेल में 2 अक्षर आ जाते हैं, वो होते हैं डब्लू और वाई। अब यही तो समझना है कि ये कब सेमी वोवेल होते हैं और कब वोवेल्स होते हैं, ये चीजें हमें जाननी है। अब यहां पर आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे ऐड कर देते हैं सेमी वोवेल क्या है। सेमी वोवेल देखो, सेमी वोवेल को अगर हिंदी में अगर आप कहते हैं ना, तो सेमी वोवेल के हिंदी में कहिएगा तो अर्ध स्वर में। आप ये 2 चीज ध्यान में रखना है। पहले इसका हिंदी देख लो। अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है? अर्ध स्वर का मतलब होता है कि ये आधा तो स्वर है, मतलब ये स्वर भी है और व्यंजन भी है, दोनों है। दोनों क्या है? मतलब इसमें हम बात करें तो डब्लू और वाई, ये क्या है? ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। लेकिन कब कब? जब डब्लू और वाई का प्रयोग शब्द के शुरू में हो, मतलब इसका प्रयोग क्या हो? प्रयोग शब्द के शुरू में हो, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। जब इसका प्रयोग शब्द के लास्ट में हो, शब्द के अंत में हो, तो यह वोवेल हो जाता है। बिल्कुल आसान है। और सपोज कीजिए कि ऐसे अगर हमको कहना है से, खूब गौर से समझिए, से, और हमें कहना है याक, तो यहां पर देख सकते हैं कि एक वर्ड में जो है वाई लास्ट में है, वाई लास्ट में, एक में है वाई शुरू में है। तो यहां पर देखो, ये जो वाई है, इस वाई का उच्चारण, मतलब यहाँ पर इसका उच्चारण जो हम कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो इसका दे रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? इसको कह रहे हैं से। मतलब इसको अगर हम तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद 2 अलग अलग चीज होता है। हालांकि हिंदी के सेशन में हम बताएंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ते हैं से, मतलब साधन ए, क्या बना है? से।
हाई ए जो है ये क्या है, ये क्या है, यह स्वर है, और ये जो रखा है ये वाई के कारण ही है। ये किसके कारण है, वाई के कारण है। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब लास्ट में वाई आ गया तो ये स्वर में आता है, ए का उच्चारण आया स्वर में, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सी, ये क्या हो जाएगा, भवेल हो जाएगा। जब लास्ट में आ गया तो भवेल। उसके बाद में यहाँ पर याक देख लो, ठीक है, याक आप यहाँ पर उच्चारण करते हैं याक, ठीक है। इसको अगर वर्ण विच्छेद हम करें तो क्या होगा, य धन आ धन क धन अ, यह वर्ण विच्छेद है। अभी मैंने बताया ना कि वर्ण विच्छेद अलग होता है, ठीक है। इसको हम बाद में हिंदी के सेशन में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, यह जो है ये वाई का यहाँ पर य उच्चारण कर रहा है, यह क्या है, ये हो गया व्यंजन, ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर जब ये व्यंजन हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया। व्यंजन की इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर दिया है कि सेमी वोवेल क्या होता है कि जब W और Y दो अक्षर आते हैं सेमी वोवेल में, जब W और Y शुरू में हो, ठीक ना, किसी वर्ड के शुरुआत में ही हो, मतलब स्टार्टिंग विथ W एंड Y, जब स्टार्टिंग में हो तो इसको कॉन्सोनेंट कहेंगे, ठीक है। और जब लास्ट में हो, W एंड Y कम एट द लास्ट ऑफ द वर्ड, मतलब शब्द के जब लास्ट में आता हो तो ये स्वर हो जाते हैं, मतलब भवेल हो जाते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अर्ध स्वर यानी सेमी भवेल W और Y क्यों अर्ध स्वर है, मतलब आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, ऐसा क्यों होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण हम लोग W से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं, तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं W से। W मतलब समझते हैं, डबल यू, एक देखो एक ये यू हो गया, इसी में सटा कर एक और यू बना दो, W हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है W, डबल यू। अब यहाँ पर W को देखो, W से दो वर्ड हम लोग बना लेते हैं। पहला हम लोग बना लेते हैं वॉच, और दूसरा बना लेते हैं वे, सॉ, SAW। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे वॉच, यहाँ पर व का उच्चारण W का है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। और यहाँ पर W का उच्चारण यहाँ पर हम लोग कहते हैं सॉ, यहाँ पर अ का उच्चारण किससे बना है, W से, तो क्या हो गया, भवेल। क्या हो गया, भवेल। इसलिए W और Y को क्या कहते हैं, सेमी भवेल, ठीक है। अब अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो शुरू में मैंने जो बोला था, आप हर बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुरू में मैं जब एंट्री लिया था तभी मैंने बोला था कि इफ वेल्थ इज गोइंग नथिंग इज गोइंग, इफ हेल्थ इज गोइंग समथिंग इज गोइंग, बट इफ कैरेक्टर इज गोइंग देन एवरीथिंग इज गोइंग। इसका अर्थ क्या हुआ है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, और इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना है और लाइक करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। बाकी सारा सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी अपने आप मिलता रहेगा। थैंक यू।